दोस्तों, आपकी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है जो कहीं से भी हल नहीं होती, आए मेरे पास, आपको एक नमाज इस्तिग़ासा बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला उसके एक ही बात पढ़ने से आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ जो कहीं से भी नहीं हल हो, वही वो खुद आप खुद कर सकते हैं। मैं फ़कीर आलम मोहम्मद सैयद सैयद फ़याज़ मेहदी शाह फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। अगर कोई मुझसे मुलाकात करना चाहे तो चकवाल आ सकता है, मैं आपको अपना एड्रेस मुकम्मल दे दूँगा। आपने मुझे नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। आपको नमाज बताता हूँ, नमाज बताने से पहले दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने क्या करना है कि एक नमाज पढ़नी है। आपने रात को सोने से पहले एक पाक सा बर्तन ढांप कर अपने सिरहाने के साथ अपने जो 4 पहिया पलंग है उसके नीचे आपने वो रख लेना है। सुबह आपने नमाज शब के टाइम, नमाज तहज्जुद के टाइम उठना है। उस पानी में से 3 घूंट आपने पीने हैं। बाकी जो पानी है उसका आपने वुज़ू करना है। वुज़ू करके 2 रकात नमाज इस्तिग़ासा इस तरह पढ़े। नमाज अलहम्द के बाद कोई भी सूरा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जब रकू में जाए तो 25 मरतबा या गियासुल मुस्तगीसीन, या गियासुल मुस्तगीसीन, ये आपने 25 मरतबा रकू में पढ़ना है। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी नहीं पढ़ना, आपने 25 मरतबा या गियासुल मुस्तगीसीन ये पढ़ना है। रुकू से जब आप उठें, सजदे में जाने से पहले आपने 25 मरतबा यही कलमात 25 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आपने सजदे में जाना है, सजदे में भी यही कलमात आपने 25 मरतबा पढ़ना है। सजदे से साथ उठाना है, बैठ जाना है, फिर 25 मरतबा आपने यही कलमात पढ़ने हैं। दोबारा सजदे में जाना है, दोबारा सजदे में जाकर आपने 25 मरतबा यही कलमात पढ़ने हैं। इसके बाद आपने फिर सजदे से उठाना है, फिर आपने बैठकर 25 मरतबा यही कलमात पढ़ने हैं। उठकर आपने दूसरी रकात पढ़नी है, दूसरी रकात में अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। और इसी तरीके से रकू में भी 25 मरतबा या गियासुल मुस्तगीसीन ये पढ़ना है। हर यानी कि जुज़ में आपने 25 मरतबा यही पढ़ना है। इसके बाद आपने फारिग होकर खुले आसमान के नीचे जाना है, सर को आसमान की तरफ करना है, मुंह को आसमान की तरफ करके आपने कहना है मिनल अब्दी जलील इलल मौला तिल जलील। ठीक है, इसके बाद अपनी हाजत तलब करनी है। अभी आपके दुआ के हाथ नीचे नहीं आएंगे कि आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। खलूस और नियत के साथ अगर आप ये नमाज पढ़ लें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।